बेसिक फैसिलिटीज उनको आज तक नहीं मिल पाई हैं। चाहे आप बिजली को देखें, चाहे आप रोड्स को देखें, चाहे एजुकेशन सिस्टम को देखें, चाहे आप हॉस्पिटल्स को देखें, आज भी हम काफी पीछे हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें पहाड़ी रिजर्वेशन दी जाए। पहाड़ी स्टेटस की हम मांग करते हैं क्योंकि अभी भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है वो मैक्सिमम हिली एरिया है और आज भी जो हमारे लोग हैं वहाँ के बेसिक फैसिलिटीज उनको आज तक नहीं मिल पाई हैं। चाहे आप बिजली को देखें, चाहे आप रोड्स को देखें, चाहे एजुकेशन सिस्टम को देखें, चाहे आप हॉस्पिटल्स को देखें, आज भी हम काफी पीछे हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें पहाड़ी रिजर्वेशन दी जाए। अगर हम लोग शुरू हुए हैं अगर हम लोग शुरू हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमें उनकी भी सपोर्ट मिले, हम उनसे भी सजेशंस लें, वो हमें गाइड करें ताकि हम इस मूवमेंट को आगे ले जाएं। एक तरफ जैसे कि ये बात कर रहे हैं, जैसे चसाना बेल्ट को भी इन्होंने छोड़ा है, तो वही चीज ये भी हुई है। तो इस चीज को नहीं होना चाहिए था। हम चाहते हैं कि लोगों को, अगर आज हम लोग इतने लोग ज्वाइन हुए हैं, मैं चाहती हूँ कल इससे डबल ट्रिपल लोग आके अपने हकों के लिए आगे आए। अगर घर में खामोशी से बैठे रहेंगे तो आप भूल जाइए कि आपको आपके हक मिलेंगे। कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में पहली मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ डिस्कस किया गया कि इस मूवमेंट को किस तरीके से तेज़ किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ पहुँचाई जाए। हमने रिटर्न में एक रिप्रेजेंटेशन तैयार की है जो अभी हम डीसी साहिबा को पेश करेंगे। इस रिप्रेजेंटेशन में हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किस किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है डिज़र्व करता है पहाड़ी रिजर्वेशन। इस मूवमेंट में हमने जो डिमांड्स रखी हुई है वो पहाड़ी रिजर्वेशन एट पार पुंछ रजौरी के लोगों की तरह या पार्डर की तरह दी जाए। दूसरा, आरबीए जो 20% को रिड्यूस करके 10% किया गया उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि ये इलाका अभी तक डेवलप नहीं हुआ है और ना ही उस आरबीए कैटेगरी को कम करने का कोई सर्वे किया गया है। कोई भी कैटेगरी जब दी जाती है पहले उसका सर्वे किया जाता है कि कौन से लोग डिजर्विंग है और कौन से लोग जो अपलिफ्ट हो चुके हैं उनकी कैटेगरी कम की जाए। उसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंटल सर्वे जो हुए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है, उसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी को बैकवर्ड दिखाया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के आर्डर्स है जो उसमें हार्ड एरियाज को डिस्ट्रिक्ट रियासी दिखाया गया है। या बाकी कनेक्टिविटी देखे जाए डिस्ट्रिक्ट रियासी को देखते हुए पुंछ रजौरी को के कंपैरिजन में हम अभी 50 साल पीछे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुंछ और रजौरी के लोग जो 1970 में डिमांड रख रहे हैं, आज हम 2020 या 2022 में वो डिमांड रखने जा रहे हैं और अभी भी हमारे लोग इतने अवेयर नहीं है कि इस रिजर्वेशन का हमें क्या फायदा है। आप प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट रियासी को ही अगर देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को देखेंगे, यहाँ पे आप सर्वे करें कितने आईएएस और कितने केएएस ऑफिसर है एज कम्पेयर टू पुंछ रजौरी के। हम पुंछ रजौरी वालों के खिलाफ नहीं है, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और आज जीत के नजदीक है। हम ये बोलते हैं कि खुदारा जो हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, जो 20% 10% करके उसको आगे पीछे फेंका जा रहा है या और 10% आरबीए कैटेगरी को कम करने की साजिश की जा रही है, उसको ना करें। और मैं यहाँ के खुसूसन डिस्ट्रिक्ट रियासी के लीडरान को दावत देता हूँ, बीजेपी के लीडरान को दावत देता हूँ कि आप आए और हमें लीड करें। आने वाले टाइम में अवाम आपसे पूछेगी कि आपने हमारे हुकूकों के लिए क्या किया गया है। मैं सल्यूट करना चाहूंगा सुनील शर्मा को जो कश्तवाड़ के हैं कि उन्होंने अपनी अवाम की, अपने इलाके की लड़ाई किस तरीके से लड़ी और पार्डर एरिया को इंक्लूड कराया गया है। यहाँ के लीडरों को उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपने इलाके की बात रखनी चाहिए बगैर किसी पॉलिटिक्स के। ये मूवमेंट जो हमारी है ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं और कर रही है। आने वाले टाइम में जब भी जो भी स्टेप लिया जाएगा अवाम की बेहतरी के लिए लिया जाएगा। शुक्रिया। ऐसा आपको लगता है जिस इलाके की खासकर आप बात करते हैं गुलाबगढ़ बेल्ट की, तो गनी मलिक साहब को भी तो आना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जरूर आना चाहिए था, मैंने उनको इनवाइट भी किया है। कोई घर में काम पड़ा होगा या शेरगढ़ी में एक डेथ हुई है, वहां से काफी लोगों ने आना था, क्योंकि चसाना एक ऐसा बेल्ट है जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ जुड़ता हुआ है। एक साइड से पहाड़ी रिजर्वेशन दे रहे हैं और इस साइड से दरिया क्रॉस करते ही इस हम फॉरवर्ड हो गया, हमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे। वहां पे डेथ की वजह से हो सकता है वहां के लीडरान यहाँ शमूलियत नहीं कर पाए हैं। मैंने तो अपनी तरफ से तमाम गुजर बकरवाल लीडरान को भी इनवाइट किया, क्योंकि हम गुजर बकरवाल की जो रिजर्वेशन है उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। उनका 10% एज इट इज रहे, लेकिन हमें जो हक है, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। बीजेपी भी नहीं आई यहाँ पर रियासत में? बीजेपी के जाने माने लीडर बेशक नहीं है, लेकिन बीजेपी के वर्कर्स यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने बात रखी है कि हम अपने हाई कमांड से भी बात करेंगे। यहाँ पे जो मुझे जहाँ तक पता है, सर्व सिंह नाग साहब आप जम्मू में रियासी में मौजूद न थे, वो कहीं बाहर गए हुए ट्रेनिंग की वजह से। अगर वो यहाँ होते यकीनन हम उनसे भी मुलाकात करते। रियासत कितनी पॉपुलेशन है लगभग जो पहाड़ी बोली की जहाँ तक बात है, हर 10 किलोमीटर के बाद जो है पहाड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसी तरीके से जिस तरीके से कश्मीरी लैंग्वेज चेंज होती है।
अब आप पर्टिकुलरली पुंछ राजौरी की लैंग्वेज को पहाड़ी डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि आपको पता है कि पोगली भी एक पहाड़ी लैंग्वेज है, गुलाबगढ़ी भी एक पहाड़ी लैंग्वेज है, या दक्षिण मड़वा की जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी एक पहाड़ी लैंग्वेज है। इसलिए आपको पहाड़ी लैंग्वेज पर्टिकुलरली नहीं कर सकते हो कि ये वाली पहाड़ी है, ये वाली पहाड़ी नहीं है। तो क्लियर कैसे हुआ? एथनिक की बात की जा रही है कि हमारा एक कल्चर है, हमारा जीने का एक सिस्टम है, हमारे अर्न करने का एक तरीका है, हमारा गुजर बकरवालों की तरह एक कल्चर है, भेड़ बकरियां हैं, जमीनें हैं, उनको आबाद करने का तरीका है, कच्चे कोठे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। आपको पता होगा कि 80% एरिया हमारा सर्दियों में जो है नीचे प्लेन एरियाज की तरफ आता है, और जो ही गर्मी के दिन आते हैं वो हिली एरियाज में जाते हैं भेड़ बकरियां लेके, जानवर लेके। ये एक कल्चर है, पहाड़ी एथनिक इसको ब्रीफ करता है। हम ये बोलते हैं कि लैंग्वेज बेस पे तो देना भी नहीं है, अगर आप लैंग्वेज बेस पे जाते हो तो गलत है, पहाड़ी एथनिक बेस पे चले जाओगे फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया जरूरतमंद है इसका। अगर 10% लोग या 5% लोग मिसयूज कर रहे हैं, उसकी वजह से आप 90% अवाम को नकार तो नहीं सकते, 90% अवाम को आप धत्कार तो नहीं सकते। आप वेरिफिकेशन करें ना, आप सर्वे करें ना, कौन सा बंदा डिजर्व करता है, उसको निकाल दे बाहर। वैसे भी उसमें लिमिट रखी गई है, इनकम लिमिट रखी है, उस इनकम से जो ही बंदा बाहर जाएगा वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। अब अगर कोई गलत कर रहा है उसका भुगतान जो है बाकी अवाम को नहीं होना चाहिए। ये जो लोग जिनका ये हक है उन्हें हक उनका मिलना चाहिए, चाहे वो गुजर बकरवाल है या पहाड़ के रहने वाले कोई भी लोग हैं जो बेसिक फैसिलिटी से जो दूर हैं, जिनको आज भी मैं सोच रहा हूँ जो 200 साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको ये स्टेटस मिलना चाहिए, पहाड़ी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए पहाड़ी वालों को। और जो एसटी स्टेटस की बात कर रहे हैं, एसटी स्टेटस जो गुजर बकरवाल को मिला है, मैं सोचता हूँ कि उनके स्टेटस के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये दो भाई आपस में लड़े, क्योंकि लड़ाना नहीं हमारा काम है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम हो सकता है कि लड़ाना, यही उनका मकसद होगा। लेकिन मैं मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है उन सब भाइयों को कि आपस में किसी भी तरह की कोई लड़ाई या किसी तरह की कोई परेशानी ना बनाए और समझ से काम लें, क्योंकि आज आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या सियासत चल रही है। और आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एसटी जो स्टेटस है उसके साथ हमारी कोई छेड़खानी नहीं है, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए उसमें से। अलग हमें पहाड़ी रिजर्वेशन चाहिए सरकार से, और सरकार दे सकती है, ये सरकार का काम है, और अपने हक के लिए हम लड़ेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। पहाड़ी स्टेटस से डिस्ट्रिक्ट यासी महरूम रहा, किसकी कमियां मानते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये जो पहले जो जितने भी लीडर हैं, आपको मैं बता दूं कि उनको हमने सबको न्योता दिया था, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाए। मुझे पता नहीं कि वो बैलेंस बना रहे होंगे कि शायद इधर वाले वोट कम हो जाएंगे या उधर वाले वोट कम हो जाएंगे, लेकिन ये वोट की सियासत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे अगर किसी चीज़ की बात आ रही है, ये उन लोगों की बात आ रही है जो गरीब मजलूम लोग हैं, ये उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि पार्टी से हटकर उन लोगों को भी एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और भारी तादाद में आकर इस पहाड़ी स्टेटस को, इस पहाड़ी रिजर्वेशन को मांगने की डिमांड करनी चाहिए हमारे साथ।